और तुम अपने बच्चों को अपंग बना रहे हो। घर में एसी, स्कूल की बस एसी, स्कूल एसी, तुम्हारा बच्चा अपंग हो रहा है, ये ध्यान रखना। जितनी तुम सुविधाओं के लिए सोच रहे हो कि सुविधाएं देंगे तो तुम्हारा बच्चा अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ना तो तुम्हें रोटी देगा, और तुम जो खुश हो रहे हो हमारा बच्चा विदेश चला गया। तो मैं कल की घटना बता रहा हूं। हमारे एक प्रोफेसर थे, वो बड़े खिलाफ में थे कि बच्चे को विदेश भेजा जाए, लेकिन उनकी धर्मपत्नी, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूं, मैं उनकी घटना बता रहा हूं और कल की घटना है। तो प्रोफेसर साहब ने बड़ा मना किया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने, उनकी धर्मपत्नी ने बेटे को विदेश के लिए आमंत्रण कर दिया। बेटा विदेश चला गया। धर्मपत्नी को भी बड़ा शौक था। प्रोफेसर साहब कहने लगे मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है, जाओ। अब भैया माँ बेटा वहां रहने लगे। प्रोफेसर साहब घर में अकेले रहने लगे। परसों उनका देहांत हो गया है, और देहांत होने पर बेटा बहू ने फोन पर ही विदाई दी है उन्हें। संस्कार हम जैसे किसी विद्यार्थी ने किया है। आप सोचें इस बात को। आप कहां जा रहे हो? किस होड़ में जी रहे हो? किस होड़ में? आप लोगों से मेरी गुजारिश है, आप जमीन से जुड़ें। फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लैट में ना नीचे अपनो ना ऊपर अपनो, फिर भी कीमत 3 करोड़ है। ना नीचे अपनो है ना ऊपर अपनो है, फिर भी 3 करोड़ को है। तो इन फ्लैट वाली आदत को अपने मन में ना लाएं। आप लोगों को मेरी बात बड़ी कड़वी लग रही होगी, लेकिन क्या करूं, ना नीचे तुम्हारो ना ऊपर तुम्हारा, और तुम बड़े खुश हो रहे हो। हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है, हम बहुत अच्छी सोसाइटी में रहते हैं। अरे अच्छी सोसाइटी तो जब मानता, जैसे माइक चलता है तो 50 जने पुलिस वालों को फोन करके कहते हैं कानों में दर्द हो रहा है। ये कौन सी अच्छी सोसाइटी है? ये कौन सी अच्छी सोसाइटी है जहां भगवान की उपासना करने के लिए 50 फॉर्मेलिटी पूरी की गई। पहले दिन जैसे ही माइक चला, ऑन हुआ और बिजली काट दी गई, परमिशन लाओ। कौन सी अच्छी सोसाइटी है? FIR कर दी गई। कौन सी अच्छी सोसाइटी है? और कोई अन्य पंथ का नहीं है। अन्य पंथ का हो तो मान भी लें, केवल सनातन धर्म वाले, जिनके बाप दादा परदादा सब सनातन धर्म से बिलोंग करते आए हैं। तो आप किस तरफ जा रहे हो? आप अपनी मरने का इंतजाम स्वयं कर रहे हो। जो लोग ऐसी सोच रखते हैं वो अपने मरने का इंतजाम स्वयं कर रहे हैं। कौन सा स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है तुम्हारा? आप देखें, राजघराने की जो बहुएं होती थी, उनका पहनावा देखें, उनका शरीर का कोई अंग नहीं दिखाई देता। और आपकी बेटियां अर्धनग्न घूम रही हैं और तुम्हें कोई चिंता नहीं है। आपकी बेटियां अर्धनग्न घूम रही हैं तो चिंता नहीं है। और बनते हो हम बहुत बड़े हैं, हमारा स्टैंडर्ड बड़ा मेंटेन है। हमारी माताएं बहनें, हमारी बुजुर्गें, जिन्हें इलिटरेट कहकर, गंवार कहकर, वो गंवार होती तो पीपल की पूजा ना सिखाती, जो 100% ऑक्सीजन छोड़ता है। वो गंवार होती तो तुलसी की पूजा ना सिखाती, जो 80% ऑक्सीजन छोड़ती है।
हमारी माताएं बहनें जिन्हें तुम गंवार कहते हो, हमारे यहाँ बड़ मावस होती है, बड़ के पेड़ की पूजा होती है। किस लिए बड़ के पेड़ की पूजा होती है? क्योंकि बड़ के पेड़ से 70% ऑक्सीजन का निराकरण होता है।